हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था। यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं। तो लोग इन्हें भर भर कर देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं
और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडिया कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रंसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डी बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती हैं, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं। तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही
अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़े कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मैरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टैंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं। तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही
ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रंसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डी बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती हैं, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं। तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग
हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडिया कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती हैं, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं। तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है।
वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डी बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रेंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती हैं, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं। तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और
अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी है न फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रेंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं।
सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रेंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर्स जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं।
तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $5.3 मिलियन, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र $2 मिलियन के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मैरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को $1 मिलियन के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है।
चूँकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़े कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टैंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज अ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया, तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, और आज के समय तो इनकी चर्चा
सर आँखों पर होती हैं, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म प्रिंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कमांचेरोस, द सर्जर्स जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है। इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा
चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं। तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़े कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं, वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडिया कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डी बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़े कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडिया कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डी बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडिया कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया, तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रेंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर्स जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधा पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया, तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डी बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया, तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रेंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर्स जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया, तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोर्टिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रेंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर्स जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी है न फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया, तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर एक उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1966 के अंत में बर्नार्डो बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है, जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमें हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़े कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन वियान इस मूवी में एज अ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया, तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं। वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डो बोर्टोलुची, डारियो अर्जेंटो के फिल्म ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज आ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडिया कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिचेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनेल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की, और लियोन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि हाँ, वे तैयार हैं, वे भी बहुत समय से ऐसी ही चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। लियोन ने 1960 के अंत में बर्नार्डी बोटिलोचो, डारियो अर्जेंटो के फिल्म प्रिंटमैन तैयार करने में मदद के लिए नियुक्त किए गए। द आयरन हॉर्स, द कामंचेरोस, द सर्जर जैसी क्लासिकल वेस्टर्न फिल्म देखने और उन पर चर्चा करने में बिताई गई कहानी बताए जाने पर यह मूवी उन्हीं मूवी में से एक साबित हो जाती है जो आने वाले समय की एक अच्छी खासी मूवी बनकर उभरती है।
इस तरह की मूवियाँ उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी और आज के समय तो इनकी चर्चा सर आँखों पर होती है, क्योंकि इस तरह से मूवियाँ बहुत ही कम देखने को मिल जाती हैं, तो लोग इन्हें भर भर के देखते हैं और पसंद भी करते हैं। सब कुछ संयम और अपनी अनुसंधान पर ही होता है। वे लोग हमेशा ही ऐसे लोगों की तलाश में तो रहते ही हैं जो हमें वास्तविक जीवन के दर्पण की महसूस करा देते हैं कि वो यहाँ से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिस मूवी का नाम है वंस अपॉन टाइम इन द वेस्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। मूवी के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स रिव्यू बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि भी कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी को दूसरी मूवी के अपोजिट एक खास मूवी की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के बारे में। मूवी पर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था 5.3 मिलियन डॉलर, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि होती थी। इस मूवी का बजट जो था इतना ज़्यादा नहीं था, यह मात्र 2 मिलियन यूएस डॉलर के बजट में बनाई गई। इसको यूएस से इटली, स्पेन जैसे बड़े देशों में रिलीज़ किया गया। इसका जो कार्यकारी समय था, मतलब लेंथ थी, वो थी 171 मिनट, 165 मिनट व 140 मिनट। इसको 20 दिसंबर 1968 को रोम में रिलीज भी कर दिया गया था। मूवी के संपादन किया था नीनो बरगाली ने, जबकि एनिया मेरकोनी इस मूवी में एज अ संगीतकार काम कर रही हैं। इस मूवी को राफरेन सिनेमाटोग्राफी का यूरो इंटरनेशनल फिल्म्स पैरामाउंट पिक्चर द्वारा उत्पादन किया गया, जबकि टोनिनी डेलिकोली ने इस मूवी का छायांकन दिया। क्लाउडियो कार्डिना, हेनरी फोंडा, जेसन रॉबर्ट्स, चार्ल्स ब्रैनसन, गैब्रियल फेरिजेटी, वुडी स्ट्रीम, जैक कैलम, लियोनल स्टेंडर, पाउली स्टोपा, फ्रैंक वोल्फ, किन बियान इस मूवी में एज आ एक्टर काम कर रहे हैं। मूवी की कहानी लिखी है डारियो अर्जेंटो ने, बर्नार्डो बोटोलिची द्वारा, सर्जियो लियोन द्वारा, जो इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। और हम इस मूवी के बारे में जानते हैं विस्तार से। द गुड, द बैड, द अगली का सब इससे पहले उन्होंने निर्देशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना और आगे की मूवी हम बनाते हैं, और अंत में उन्होंने एक बार फिर वंस अपॉन टाइम अमेरिका बनाई। यह मूवी हैंड ऑफ फोंडा वेस्टर्न फिल्म बनाने के लिए बजट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, तो इसका कितना बजट होगा, उसकी स्वीकृति उन्हें मिल गई। तो उन्होंने स्टार्टिंग में इस मूवी का बजट जो बनाया था वो था कि हम मूवी को 1 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर अंदर बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। काम चलते चलते इतना बढ़ गया कि मूवी 7 महीने में जाकर ख़त्म हुई। तो मूवी को बनाने में बहुत अधिक खर्चा आ गया। तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, उन्हें उम्मीद थी कि यह मूवी दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, दर्शक इस पे खूब वाहवाही लूटेंगे, जिससे यह मूवी एक अपने आप की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो जाएगी। पर हुआ इसके विपरीत। लोगों ने स्टार्टिंग में तो इस मूवी को एक अच्छी रेटिंग दी, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी में 7, पर 2-4 दिन के बाद इसके व्यूज़र्स की देखने की क्षमता कम होती चली गई। सभी को लगने लग गया कि यह इतनी कोई ख़ास नहीं है। सभी ने एक के बाद एक अपना काम हटाने लग गया। अभिनेता फिल्म बनाने का अवसर दिया, लेकिन लियोन ने इनकार कर दिया। जब पैरामाउंट ने लियोन को हेनरी फोंडा अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ अपने कैरियर काम करना चाहते थे, तो वे पहुंचकर उदार बजट की पेशकश की और लो